धरती पर संध्या उतर रही थी। घने वनों के मध्य स्थित आर्ष संदीपानी का गुरुकुल ज्ञान और तपस्या का दिव्य केंद्र बना हुआ था। वहां राजा और साधारण शिष्य में कोई भेद नहीं था। उसी पवित्र भूमि पर द्वारका के यशस्वी राजकुमार नहीं, बल्कि विनम्र शिष्य के रूप में बैठे थे भगवान कृष्ण और बलराम। गुरु के प्रत्येक शब्द को वे ऐसे सुनते थे मानो स्वयं ब्रह्मांड बोल रहा हो। समय बीता, शिक्षा पूर्ण हुई। संध्या की अंतिम किरणों के बीच कृष्ण और बलराम अपने गुरु के चरणों में झुक गए। कृष्ण ने शांत किंतु गंभीर स्वर में कहा, गुरुदेव, आपने हमें वह ज्ञान दिया है जो समस्त संसार के वैभव से भी श्रेष्ठ है। अब आदेश दीजिए, आपकी गुरुदक्षिणा क्या होगी। क्षण भर के लिए ऋषि संदीप ने मौन हो गए। उनकी आंखों में दबा हुआ एक अथाह दुख तैर उठा। कंपित स्वर में उन्होंने कहा, मेरा पुत्र वर्षों पूर्व समुद्र में विलीन हो गया था। यदि संभव हो कृष्ण, उसे वापस ले आओ। पूरा वातावरण स्तब्ध हो गया, परंतु कृष्ण की आंखों में न भय था, न असमंजस, केवल एक दृढ़ संकल्प। अगले ही क्षण कृष्ण और बलराम प्रचंड समुद्र की ओर बढ़ चले। आकाश में काले बादल उमड़ने लगे। लहरें विकराल रूप धारण कर चुकी थीं। समुद्र मानो चुनौती दे रहा था। तभी कृष्ण आगे बढ़े। उनका पीतांबर तूफानी हवाओं में लहरा उठा। उन्होंने धीरे से अपना हाथ उठाया और उसी क्षण उग्र समुद्र शांत होने लगा, मानो प्रकृति स्वयं अपने स्वामी को पहचान चुकी हो। लहरें पीछे हटने लगीं। आकाश में बिजली कौंध उठी और कृष्ण सीधे समुद्र की अथाह गहराइयों में उतर गए। जल के भीतर का संसार अद्भुत था। विशाल नाग, अलौकिक प्रकाश, स्तब्ध समुद्री जीव, सब कुछ कृष्ण के दिव्य तेज के आगे नतमस्तक था। परंतु गुरुपुत्र वहां नहीं था। तभी कृष्ण ने अनुभव किया, यह मार्ग मृत्युलोक की ओर जाता है। अचानक समुद्र के भीतर एक रहस्यमयी दिव्य द्वार प्रकट हुआ और कृष्ण उस अंधकारमय मार्ग से होते हुए पहुंच गए यम के लोक में। चारों ओर ये अग्नि की ज्वालाएं थीं। भयावह मौन और मध्य में विराजमान थे स्वयं यमराज। परंतु जैसे ही कृष्ण आगे बढ़े, पूरा यमलोक उनके दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। यमराज तुरंत अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। उन्होंने आदरपूर्वक मस्तक झुका दिया। कृष्ण की आवाज गूंजी, धर्मराज, मैं अपने गुरु के पुत्र को लेने आया हूं। क्षण भर के लिए समय थम गया। फिर यमराज ने शांत स्वर में कहा, प्रभु, आपकी इच्छा ही धर्म है। अचानक एक दिव्य प्रकाश फूटा और उसी प्रकाश से गुरुपुत्र जीवित होकर प्रकट हुआ। उसकी सांसें लौट आईं, उसकी आंखें खुल गईं। मृत्यु पर जीवन की विजय हो चुकी थी। कुछ समय बाद गुरुकुल के द्वार पर कृष्ण और बलराम लौटे। उनके साथ खड़ा था आर की संदीपनी का पुत्र। अपने पुत्र को जीवित देखकर ऋषि के आंसू रुक नहीं पाए। वे दौड़कर कृष्ण के चरणों में गिर पड़े, पर कृष्ण ने तुरंत उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। उस क्षण गुरु और भगवान के बीच भक्ति, प्रेम और कर्तव्य का अद्भुत संगम दिखाई दे रहा था। सूर्य अस्त हो रहा था। कृष्ण मंद मुस्कान के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ गए और पीछे छोड़ गए एक अमर सत्य, सच्चा धर्म केवल युद्ध जीतना नहीं होता, कभी कभी वह किसी के आंसू लौटाने में छिपा होता है।